दोस्तों, इंसानियत आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। ईरान और इजराइल व अमेरिका के दरमियान जारी जंग और बातचीत के दावों के बीच अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को एक ही रात में तबाह कर सकते हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन इलाकों, औरतों और बच्चों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन शमीम और आप देख रहे हैं बीबीएन की खास पेशकश जांच पड़ताल। ये एक सिर्फ धमकी नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक खुला ऐलान है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर मासूम जान का हिसाब लिया जाएगा, हर तबाहशुदा इमारत का बदला लिया जाएगा। नाजरीन, जरा वक्त पर गौर कीजिए। 4 जुम्मे की सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन दी गई है। ट्रंप ने कहा कि हम 5 बजे के बाद हम ईरान पर ऐसा कहर बर्पा करेंगे कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके बाद हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि दुनिया खामोश क्यों है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसे इदारे कहाँ हैं? क्यों ऐसे बयानात और मुमकिना इक़दामात को रोका नहीं जा रहा? अगर किसी भी मुल्क के रहनुमा सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं की बात करते हैं तो ये साफ तौर पर जंगी जुराइम के जुमरे में आता है। हमें सोचना होगा, क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां ताकत के नशे में इंसानियत को रौंद दिया जाए? ये वक्त है आवाज उठाने का, ये वक्त है हक और इंसाफ के लिए खड़े होने का। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ चंद मुमालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आने वाले दिन इस खिते के लिए मजीद नाजुक साबित हो सकते हैं। नाजरीन, मिडिल ईस्ट में जारी ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और अब ये एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर मुसलसल फिजाई हमले कर रहे हैं। इन हमलों में फौजी अड्डों के साथ साथ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेल के ज़खायर, बिजली घरों और सनती तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी भरपूर जवाब देते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। खिते में अमरीकी अड्डे भी खतरे में हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये जंग पूरे मशरक़ी वसता में फैल सकती है। आलमी मैशियत को शदीद धचका लग सकता है। बड़ी ताकतों के दरमियान बराह रास्त टकराव का भी खतरा है। नतीजा, मौजूदा हालात ये जाहिर करते हैं कि जंग फौरी तौर पर ख़त्म होने के इम्कानात कम है। दोनों जानिब से सख्त मौक़ूफ़ बरकरार है। आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी दबाव में आकर पीछे नहीं हटेगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुल्क अभी भी मजबूत दिफाई सलाहियत रखता है। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम फाल हैं। अगरचे ईरान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाइयां जाहिर करती हैं कि वो अभी भी एक ताकतवर फरीक है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर हमले जारी रहे तो वो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देगा, जिससे जंग के मजीद फैलने का खतरा है। जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी सामने नहीं आई है। माहिरीन के मुताबिक जंग मजीद तवील हो सकती है। खिते में मजीद मुमालिक शामिल हो सकते हैं। आलमी सतह पर कशीदगी बढ़ सकती है। ये सूरत हाल एक बड़े बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जंग अब आलमी सतह पर असरअंदाज हो रही है। तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी मार्केट्स में बेयकीनी, समंदरी रास्तों पर खतरात, अहम तिजारती रास्ते मुतासिर हो रहे हैं, जिससे आलमी मैशियत पर दबाव बढ़ रहा है। कई ममालिक ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया है और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ चंद ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और आने वाले दिन इस खिते के लिए मजीद नाजुक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ आपकी मेज़बान आफरीन शमीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।